वाणिज्य कर में जो स्टेट जीएसटी विभाग के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले नहीं हुए। जो अधिकारी यहाँ गठजोड़ में शामिल हो चुके हैं, वो जाना नहीं चाहते और बड़े बड़े इसके माफिया होते हैं जो उनको तबादला होने से रोकते भी हैं। तो मारो मारो। जीएसटी में जारी है मनमानी, खेल कमाओ बूथों पर कौन बड़े अफसर है मेहरबान। आखिर क्यों वर्षों से राज कर रहे सीटीओ। पूरे प्रदेश में कम से कम 50 सीटीओ ऐसे हैं जो कि कर निर्धारण में पदस्थ हैं, लेकिन उनके आकाओं ने वसूली के लिए उनको परिवर्तन दस्ते से अटैच कर रखा है। उनके लिए एक कहावत कही जाती है, न खाता न वही, जो सीटीओ कहे वही सही। वाणिज्य कर विभाग में सीटीओ ही वर्षों से राज्य करते चले आ रहे हैं। उनको मर्जी के बिना वाणिज्य कर विभाग में पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चाहे जिसको पकड़े, जिसको चाहे छोड़े। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गुड गवर्नेंस का नारा देती है और वाणिज्य कर का महकमा सरकार के इन दावों की हवा निकालने में मशगूल है। वहीं देखा जा सकता है कि सरकारी सेवा नियमावली के मुताबिक एक ही जगह पर 5 साल से डटे हुए अधिकारी और कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव के समय तो एक जगह पर 3 साल से कार्यरत अधिकारियों का तबादला होना जरूरी होता है, लेकिन इसका विपरीत वाणिज्य कर विभाग में सीटीओ का स्थानांतरण 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया, जिसके चलते सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। वहीं अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हुए कारोबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपनी तिजोरी भरते हैं। चूंकि उनका नेटवर्क व्यापारियों के साथ इतना बन जाता है कि उनकी साठगांठ के कारण होने वाली भी और सर्च जैसी कार्यवाही सूचना व्यापारियों को पहले ही मिल जाती है और वो टैक्स चोर पकड़े जाने से बच जाते हैं। काफी समय से वाणिज्य कर में जो स्टेट जीएसटी विभाग के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले नहीं हुए। ऐसा ना होने से आपसी सामंजस्य स्थापित हो जाता है कर चोरों के बीच में और कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में, जबकि शासन की नीति है कि हर 3 साल में इनके तबादले हो जाने चाहिए और हर साल भर में पटल बदल जाने चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है, जो कि गलत है। तत्काल इनके तबादले होने चाहिए, जिससे कि ईमानदार व्यापारी को कठिनाई ना हो और कर चोरों के ऊपर अंकुश लगे। तो ये क्यों नहीं करता है? क्या मुख्य मंशा हो सकती है? इसके पीछे बहुत सारा नेक्सस हो सकता है। जो एक गठजोड़ होता है, गठबंधन होता है, वही प्रमुख कारण होता है जिसकी वजह से तबादले नहीं होते। जो अधिकारी यहाँ गठजोड़ में शामिल हो चुके हैं, वो जाना नहीं चाहते और बड़े बड़े इसके माफिया होते हैं जो उनको तबादला होने से रोकते भी हैं। तो ऐसा गठजोड़ टूटना चाहिए और इन माफियाओं का अंत होना चाहिए और एक पारदर्शी नीति के तहत ये कार्य होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले के क्या है नियम। वाणिज्य कर विभाग में एक अधिकारी एक जनपद में कुल 3 साल और कोई भी अधिकारी परिवर्तन में 1 साल 2 साल कर निर्धारण में एक ही जनपद में रह सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सूबे की बागडोर संभालने के बाद ये आदेश जारी किए थे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अब 3 सालों से ज्यादा समय तक एक जिले में तैनात नहीं रह सकता। सरकार के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर पदाधिकारी और सरकारी बाबुओं के ट्रांसफर किए गए। वाणिज्य कर विभाग में भी 4 साल से एक ही पद पर जमे सहायक आयुक्तों को ट्रांसफर अगस्त 2023 को कर दिए गए थे, लेकिन इसी विभाग में तैनात करीब 200 से अधिक सीटीओ ट्रांसफर नहीं किए गए। ये सभी अधिकारी पिछले 6 सालों से एक ही जिले में तैनात हैं। वाणिज्य कर विभाग में करीबी सूत्र बताते हैं कि अगर जीएसटी की टीम रेड के लिए जाती है तो यही साहब कारोबारियों को छापेमारी की जानकारी भी देते हैं। और तो और कारोबारियों के संबंध लखनऊ में विराजमान सफेद पोशों से भी है। अगर ट्रांसफर की बात आती भी है तो यह कारोबारी सीटीओ के स्थानांतरण रुकवा लेते हैं। कानपुर से अनंत न्यूज के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।